हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपका समय व्यय नहीं करते हुए आज आपको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा। जिस तरीके से हिस्ट्री के अंदर जो 7 हम जिसको बोलते हैं कि वंडर्स है वर्ल्ड के अंदर, उसी तरीके से इंडियन मार्केट के अंदर ये शेयर जो मैंने मेंशन किए हैं साथ, वो आने वाले टाइम में होने वाले हैं। अभी मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के मैसेज आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में, आपके चैनल्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि एवरग्रैंड को लेकर के जो चाइना की कंपनी है उसको लेके भांति भांति के भिन्न भिन्न टाइप के मैसेज पूरी दुनिया से रिलीज हो रहे हैं। और वो बात स्वाभाविक भी है, क्योंकि आजकल मीडिया इतना ज्यादा अवेलेबल हो गया है, इतना ज्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन होता है उसकी वजह से, और सभी के हाथ में स्मार्टफोन होने की वजह से कोई भी मैसेज होता है वो बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में स्वागत है। अभी मैं आपको जो मैंने 7 शेयर लिखे हैं, उसके पहले मैं आपको जो हमारा इंडेक्स है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा मैटर क्लियर हो जाए। हमारा मार्केट आज अगर आपने देखा तो उसमें जो स्विंग हुआ है, आई हैव यूज वर्ड हियर स्विंग, मतलब जिस तरीके से एक झूले के अंदर जो मूवमेंट आता है, सेम वे के अंदर, सेम पाथ के ऊपर आज हमारे मार्केट को उन्होंने स्विंग किया है। पूरे दिन में अगर मैं आपको 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक की अगर बात करूं मैं, तो उसमें 3 से 4 दफे मार्केट को बहुत ही रैपिडली स्विंग किया है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि एफआईआई ने जितना ज्यादा हो सके हमारे फेस्टिवल के पहले उन्होंने अपना जो काम था उसको स्टार्ट कर दिया है। मतलब दे आर टेकिंग लॉट ऑफ बेनिफिट, लॉट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग फ्रॉम आवर मार्केट, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे तथ्य है। उसको अगर मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे कि फेड के गवर्नमेंट, जैसे फेड गवर्नमेंट है, मतलब फेड का जो चेयरमैन है मिस्टर जेरेमी पावेल, उन्होंने 2-3 दफे कमेंट्री दी है, और आने वाले टाइम में अभी विद इन ए शॉर्ट टाइम में, ये वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक में उनकी एक मीटिंग और है। मैं उसका आपको अभी से ही थोड़ा मतलब डिक्लेयर करना चाहूंगा फ्यूचर के अंदर। एज पर माई गेस देयर इज नो चेंज एट ऑल। मतलब वो भले बार बार ये बोल रहे हैं कि वेरी शॉर्टली देयर विल बी इम्पोज कर्व ऑफ कैपिटल, जिसको बोलना चाहिए मतलब एसेट्स एलोकेशन जो है उसको वो कर्व करेंगे, उसको कम करेंगे। उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है अभी, जहां तक मैं समझ रहा हूं। ये सब उनके अभी जो बोलना चाहिए एक मैसेज है मार्केट के अंदर, जिसका इंपैक्ट मार्केट में आता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं अप टू दिसंबर और नवंबर के एंड तक दे आर नॉट एबल टू टेक एनी प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रॉम द फेड गवर्नमेंट। तो उनकी जो फेडरल बैंक है वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकेगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। अगर हम रेगुलर होमवर्क करते हैं तो हम इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके अलावा चाइना के अंदर जो मैटर है 310 बिलियन का रियल एस्टेट को लेकर के, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं आपको ये मान के चल रहा हूं यहाँ पे कि वो शॉर्ट टर्म है, उसका इंपैक्ट आएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आएगा, वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। और हमारी कंट्री पे बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है अगर रियल एस्टेट में आता है तो उसका नो डाउट फाइनेंस के ऊपर, सीमेंट के ऊपर, स्टील के ऊपर और भी बहुत से बिजनेस है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा उसका। लेकिन हमारा मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है। ऑन दैट बेस वी आर फार फ्रॉम ए सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हमारी जो कंट्री के अंदर जो हमारी जो कंपनी है उनका एक्सपोर्ट कंपेयर टू अदर कंट्री इतना ज्यादा है नहीं, इसलिए उनका इसका इंपैक्ट बहुत ही कम आएगा हमारी कंपनी में। पर्टिकुलरली अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो उसके अंदर टाटा स्टील आ गया, सीमेंट की कंपनी भी आ गई बड़ी बड़ी, उसके बाद में जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल आ गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ गया, और भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो और भी जो कंपनी इससे रिलेटेड है उनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका परसेंटेज में कंपेयर टू अदर बहुत ही माइनर एक्सपोर्ट है। कंपेयर टू यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ब्राजील मेटल के अंदर, तो उनके ऊपर इंपैक्ट बड़े आ सकता है, और वो भी शॉर्ट टाइम ही है। मैं आपको इतना बता दूंगा, मार्केट कभी भी यहाँ से रिबाउंड मारेगा, और उसका सिग्नल आपने आज देख भी लिया है। ऑन दैट बेस मैंने आपको परसों जो वीडियो डाला था वेरी वेरी बुलिश फॉर टुमारो मार्केट, ये देना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने आपको दिया था। अब मैंने आपको ये जो 7 वंडर्स दिया है उसके बारे में इतना ही बताना चाहूंगा कि मार्केट को जहां जाना है जहां जावे, मार्केट के एक्सपर्ट को जो बोलना है बोले, पूरे वर्ल्ड के मार्केट को जहां जाना है जहां जावे। लेकिन ये जो 7 वंडर्स है उसमें कोई मूवमेंट होने वाला नहीं है, वो अप एंड अवे ही होंगे। तो मैं आपको कौन कौन से हैं वो बताना चाहूंगा। टाटा एलेक्सी,
टाटा एलेक्सी बहुत ही एग्रेसिव कंपनी है, डिजाइन के अंदर है। और उसका अगर आपने 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू आया था, मिस्टर माधव करके है उनके जो सीईओ और एमडी है, उन्होंने बोला कि उनका बहुत सारी कंपनी के साथ में टाई अप की बात, टाई अप मतलब उनका जो बिजनेस है उसके साथ में बात चल रही है, उसमें बैटरी को रिलेटेड है, उसके बाद में क्लाउड को लेकर के है, डिजाइन को लेकर के है। और उन्होंने आने वाले 3 साल के अंदर बहुत रूबेस्ट ग्रोथ की बात करी है, ये उनके वर्ड है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये सबको देखते हुए डिजाइनिंग के अंदर और हर क्षेत्र में आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, फिर स्क्रैप पॉलिसी को देखते हुए, फिर इंजीनियरिंग के अंदर, सभी जगह आज की तारीख में इनोवेशन को देख के, एआई को देखते हुए इनोवेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया। उसके तहत टाटा एलेक्सी इज वेरी बुलिश। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा HCL टेक, जो कि दिल्ली की कंपनी है, उसके अंदर हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, सभी का मिश्रण है। उसको देखते हुए पूरा चेंज होगा अभी, पूरा वर्क टू होम की वजह से, डिजिटाइज की वजह से, गवर्नमेंट का फोकस की वजह से रूरल के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, प्लस वो सॉफ्टवेयर की सर्विस में भी है। उसको देखते हुए HCL टेक इज ए वेरी बुलिश। उसके बाद में एम्फासिस, जो कि एक बहुत ही मची हुई कंपनी है, उसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम बनाती है, एम्फासिस के अंदर बहुत ही पॉजिटिवनेस है। और एम्फासिस का बताना चाहूँगा, उनके जो सीईओ है उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में काम किया हुआ। उसका अगर आपने इंटरव्यू नहीं सुना तो मैं आपको बोलूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उनकी प्रोफाइल पढ़िए। मिस्टर सुड्डा करके है, वो बहुत ही एग्रेसिव है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में है आपके ये ब्लू डार्ट, जो कि कोरियर की सर्विस प्रोवाइड करती है और पर्टिकुलरली कार्गो के थ्रू, और उसका वेटेज आज की तारीख में जो फास्ट बिजनेस मूवमेंट है उसको देखते हुए बहुत ही एग्रेसिवनेस है और बहुत ही पॉजिटिव है ये क्षेत्र के अंदर। तो ये भी बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद में जस्ट डायल इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, और ये बहुत से क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है, अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और डिजिटल के थ्रू काम कर रहा है। ऑन दैट बेस इट्स ए वेरी पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और उसके बाद में वर्धमान टेक्सटाइल, उसके बारे में कुछ बताने जैसा नहीं, टेक्सटाइल के अंदर और थ्रेड के अंदर 1 नंबर की कंपनी है। इसमें भी हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस है इसके अंदर। और आपने पिछले 6 महीने में देखा भी होगा किस हिसाब से इसने जंप किया है। उसके बाद में लास्ट में मैं आऊँगा आपको लिंडे इंडिया। ये कंपनी बहुत ही एग्रेसिव है और बहुत ही गैस के अंदर आप देखेंगे, कार्बन एमिशन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, गैस सप्लाई के अंदर, उसको देखते हुए बहुत पॉजिटिवनेस है इसके अंदर। और आपने पिछले टाइम में देखा होगा बीच में 1 महीना के लिए इसको सुषुप्त करके, मतलब बिना मूवमेंट के रखा, थोड़ा नेगेटिव लगा, उसके बाद में जो रैपिडली खींचा है उसके बाद में आप देख सकते हैं कितना मूवमेंट इसमें आया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने ऑलरेडी मेरे बोर्ड पे मेंशन किया है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा जो मैंने मेंशन किया है। तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप उसको देखिए। जो मैंने आपको 7 वंडर्स बताया वो मैंने लिखी दिए हैं। उसके अलावा मैंने ये भी लिखा है, दिस ऑल शेयर विल नेवर स्टॉप अप टू 3 years फ्रॉम टूडेज प्राइस। अब प्राइस मैंने इसमें मेंशन नहीं की है, आप इसके अंदर आज का क्लोजिंग पकड़ सकते हैं, आज का जो रेट है उसको आप पकड़ करके चलेंगे तो भी लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और मैंने आपको 3 साल का पीरियड दिया है इसमें, इट्स ए वेरी वेरी प्रॉम्प्ट पीरियड। आप अगर एफडी भी करते हैं तो उसमें 12 से 13 साल लगते हैं, उसकी जगह पे 3 साल में। फिर आपके ऊपर है, आप जब भी आपको जितना परसेंटेज गेन मिल रहा है उसमें आप एक्सिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कल की तारीख के लिए जो बोला उसमें लिखा है, बिकॉज वर्ल्ड फोकस ऑन Indian economy compared to China right now. As per my regular study, right time to invest our country. क्योंकि अभी आज की तारीख में जो मैं रेगुलर वर्ल्ड के न्यूज़ सुन रहा हूँ, वर्ल्ड के एक्सपर्ट के व्यूज सुन रहा हूँ, उसके अंदर उनका यही रुझान है कि दे आर मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम चाइना. सो मेनी रीजंस आर देयर. आई एम नॉट सेइंग चाइना विल बी slow down or maybe collapse from here, but the decision are so many policies which was declared by Chinese government Communist Party, that is Jinping. On that base, so many big businessmen are not happy with, particularly those own countries businessmen are also not satisfied our own government policies. On that base, big businessmen are leave China and focus some other country. Therefore, I think we are the best compared to China right now. On that base, I will put up one example. Samsung are recently, since last 1 week, last week, I mean say, they are also shifted our very big plant, that is ship making plant, are totally shut down and shifted from other country. Still, they are not declared where they will be shifted, but may I hope they will be sooner than later also shifted from India, because our export are rapidly growing.
On that base, they are knowing, they are businessmen. On that base, they are very smart people. Maybe possible within a short time they will be declared that we are coming on Indian side, or our plan shifted from China to India. Therefore, after that, the Adani Port, Concur, and different type of port related companies are very bullish. On that base, I want to predict as per my regular study. तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अभी की तारीख के अंदर, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बहुत ही पॉजिटिवनेस है हमारी कंट्री के अंदर, उसको देखते हुए मैं आपको ये बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और मैं बोलना चाहूँगा आपको, जो नए व्यूअर्स आए हैं उन पे, वो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जाने से पहले इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका इंटीमेशन आपको इमीडिएट मिले। और हम और आप मिलकर के हार्ड वर्क करके, होमवर्क करके, पूरे वर्ल्ड के टोटली एज अर्ली एज जिसको बोलते हैं न्यूज़ के अंदर अपडेट रह करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके हमारे मार्केट से और एफआईआई से। यही बोलूँगा, लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए समाचार करेंगे। टेक केयर, जय हिंद।